से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये शब्द कहे तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर हरिश्चंद्र को तलवार देता है, हरिश्चंद्र जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी तू? कहने लगी प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें मारने आया हूं। तारा ने सुना तो तारा रोने लगी, बोली महाराज तो देख क्या रहे हो, हमें मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम्हारे हाथ से अगर मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। महाराज हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। दांती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र की पीछे से झपट गई कलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। ठहर जाइए हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया तुम हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब तारा हरिश्चंद्र को समझ नहीं पा रहे तो विश्वामित्र ने समझाया, सुनो महाराज एक दिन तुम्हारे गुरुजी से बहस हो गई इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? अरे इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो बोली महाराज कैसे जांच में मेरा लड़का भी मर गया? नहीं। आवाज लगाई, रोहितास बीच में भाग करके पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं। पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। 100 रुपया भिजवा रहे करणवीर, इसी गांव उलियापुर के रहने वाले हैं, और 200 रुपया